साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है उसकी छत टपकने लगी है और मंदिर में पानी भर गया है। भाजपाइयों ने इसके लिए सीधे तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले 22 जनवरी को बहुत धूमधाम से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जो गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी भी हैं और खुद को अवतारी पुरुष भी कहते हैं, वो वहां पहुंचे थे। और उसके बाद भाजपा ने कहा कि भाई राम जी को तो मोदी ही जी लेके आए हैं। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई कि राम जी एकदम छोटे से हैं और मोदी जी का उनसे बहुत बड़ा कद है और मोदी जी राम जी को उंगली पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के स्कूल पहुंचाया जाता है। मतलब मोदी का अहंकार देखिए कि अहंकार में मोदी और उसके दलालों ने राम से भी उसको बड़ा कर दिया। और उसके बाद एक इस तरह का मतलब पूरे देश में एक माहौल तैयार करने की कोशिश की कि 500 साल बाद राम को छत मिली है। इसके पहले तो राम जी बेघर थे और ये सब भाजपा और मोदी जी की वजह से हुआ है। अब कल परसों एक चौंकाने वाला बयान आया है। वो बयान आया है राम मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं, आचार्य सत्येंद्र दास। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की तो छत 5 महीने में ही टपकने लगी है और छत ऐसी टपक रही है, इस तेजी से टपक रही है कि मंडप में, गर्भगृह में 4 इंच पानी भर गया है। और मुख्य पुजारी जी का कहना है, आचार्य सत्येंद्र दास का, कि सुबह में 4 बजे जो आरती होती है राम मंदिर में, वो आरती टॉर्च की रोशनी में की गई। इसलिए क्योंकि डर था कि यदि बिजली जलाई जाती है, बिजली का कोई तार पानी के संपर्क में आ जाता है तो पूरे पानी में करंट फैल सकता है। तो ये हालत हो गई है। जब ये खबर आई तो गोदी मीडिया के तो दलाल चैनल हैं जिनका कहना है कि मोदी जी एक फोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, तो उन चैनलों पर तो बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये खबर देश भर में फैल गई। जब खबर फैली तो बड़ी फजीहत हो गई राम भक्तों की, मोदी जी की, कि 5 महीने में रामलला को छतरी की जरूरत पड़ गई है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ, लीपापोती शुरू हुई, रफूगिरी शुरू हुई। एक नृपेंद्र मिश्रा जी हुआ करते हैं, एक जमाने में प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव भी थे, आजकल राम मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि नहीं, ये तो स्वाभाविक है पानी का गिरना, क्योंकि देखिए अब इसके ऊपर भी एक तल बनना है, वो तल बना नहीं है, तो पानी इकट्ठा हो गया छत पर, वो पानी चूने लगा, ये सब हो गया। खैर, नृपेंद्र मिश्रा जी की इस मूर्खतापूर्ण दलील को किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक तल्ला के मकान होते हैं, एक मंजिल मकान होते हैं, उनकी छत हमेशा टपकती ही रहती है। तो ये तो बिल्कुल एक कुतर्क और एक थोथी दलील देकर नृपेंद्र मिश्रा मामले को सलटाना चाह रहे हैं। अब राम भक्तों के लिए मुश्किल की बात ये हो गई है कि ये जो बयान दिया कि छत टपक रही है, बयान राम मंदिर के ही मुख्य पुजारी ने दिया है ना। अगर ये बयान राहुल गांधी ने दिया रहता तो कहते कि अरे ये तो रामद्रोही है, ये तो देश विरोधी है, इसको तो पाकिस्तान भेज दो। ये बयान किसी वामपंथी साहित्यकार ने भी नहीं दिया है, किसी वामपंथी इतिहासकार ने भी नहीं दिया है, इसलिए इसकी लपेटे में वामपंथी भी नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हो गई है कि अब वो पुजारी को ये लोग हटा भी नहीं सकते हैं। किसी के दिमाग में आई भी बात होगी कि पुजारी का हाल जस्टिस लोया वाला बना दो, तो हो सकता है उसकी भी ये लोग अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो।
तो इस तरह से आचार्य सत्येंद्र दास ने तो इनकी बिल्कुल पोल पट्टी खोल दी। और उसके साथ एक के बाद एक इससे मिली जुली कई खबरें आने लगी। एक खबर आई कि अयोध्या स्टेशन के पास की जो दीवार है उसका भी उद्घाटन अवतारी पुरुष मोदी जी ने कुछ महीने ही पहले किया था। वो दीवार भी पहली ही बारिश में भर भरा कर गिर गई। इतना ही नहीं, अयोध्या में रामपथ बनाया गया था, कई 100 करोड़ रुपए फूंक के बनाया गया था रामपथ, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर। तो उस रामपथ में पहली बारिश में ही बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वैसे गड्ढे जो आपने देखा होगा कि चंद्रमा की सतह पर होते हैं बड़े बड़े गड्ढे, तो मैंने भी जब सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पहली बार वो तस्वीर देखी ना, तो मुझे लगा कि ये शायद चंद्रमा के सतह की तस्वीरें हैं और कभी आर्मस्ट्रांग ने भेजी होगी चंद्रमा से, तो उसको किसी ने लगा दिया है फेसबुक पर। लेकिन जब मैंने पढ़ा तब देखा कि नहीं, ये चंद्रमा के सतह की तस्वीरें नहीं है, ये तो अयोध्या के रामपथ की तस्वीरें हैं। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, एक नहीं अनेक गड्ढे। और ये सब कुछ अयोध्या के सौंदर्यीकरण के नाम पर हुआ था, जिसमें सैकड़ों गरीब लोगों के घर बुलडोजर से उजाड़ दिए गए थे। साथियों, अभी तो 4 जून को वोटों की गिनती हुई, तो उसमें पता चला कि अयोध्या में भाजपा की लज्जाजनक हार हुई। जो भाजपा प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उनको मतदाताओं ने लल्लू बना के छोड़ा और वे बुरी तरह हार गए। तो इसकी वजह लोगों ने कही कि क्यों इतना गुस्सा है मतदाताओं में। तो उसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि अयोध्या में बुलडोजर से गरीब लोगों के घर उजाड़े गए थे, गरीबों को बेघर कर दिया गया था। तो गरीबों की जब बददुआ लगेगी तब तो लोहा भस्म हो जाता है। तो लल्लू सिंह किस खेत की मूली है और नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है। तो ये लोग अयोध्या में भी हार गए। उसके बाद लोगों का कहना है कि मोदी जी इतना ज्यादा नाराज हो गए राम जी से कि आजकल वो जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोलने लगे हैं। अब मोदी जी का दिमाग उड़ीसा की ओर चला गया है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो विराजमान है जगन्नाथ जी, मोदी जी उनकी जय जयकार करने लगे हैं। तो साथियों, ये सब एक साथ बातें आई हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो भाई, निर्माण कार्य तो इस देश में या इस दुनिया में हजारों सालों से चल रहा है, लेकिन असली निर्माण जो होता है वो सामग्री की गुणवत्ता पर होता है। आप में से बहुत लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, नहीं भी इतिहास पढ़ा होगा तो सामान्य ज्ञान की बात है कि मिस्र में, जो अफ्रीका का देश है मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड हैं। और आप जानते हैं ये पिरामिड कब के बने हैं? ये पिरामिड 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मिस्र में कहावत है कि दुनिया वक्त से डरती है और वक्त पिरामिड से डरता है, क्योंकि जब हर कुछ काल के गाल में समा जाता है तब भी पिरामिड ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और 5000 साल पहले जो पिरामिड बने थे वो आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। जबकि उन दिनों न आज की तरह तकनीकी उन्नत थी, न आज की तरह विज्ञान उन्नत था। वो मजदूरों ने एक एक पत्थर जोड़ जोड़ कर वो पिरामिड खड़े किए थे। गगनचुंबी पिरामिड है, देखिएगा तो लगेगा कि आसमान चूम रहे हैं। और उन पिरामिडों का 5000 साल बाद भी बाल बांका नहीं हुआ है। और यहाँ जो रामलला का मंदिर है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अवतारी पुरुष की गरिमामयी उपस्थिति में, अमृत काल में, अच्छे दिन में, उसमें 5 महीने में पानी टपक रहा है। मैंने तो कहा कि अरे मोदी जी को शर्म हया बची हो तो उसी टपकते पानी में चुल्लू भर पानी ले लीजिए और उसमें आप डूब पड़िए। आपने देश को इतना झांसा दिया है, इतना चूना लगाया है। आपने कहा था कि हर देशवासी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैंने आज सुबह भी अपना अकाउंट चेक किया, 15 पैसे नहीं आए। आपने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। 10 बरस तक आप शासन कर चुके कायदे से 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, और यहाँ तो नीट का पेपर लीक हो रहा है। आपने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा। यहाँ तो विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपए लूट के भाग गया और आप मुंह देखते रह गए। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज बना दूंगा, मुझे तो एक भी स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। आपने कहा था कि बुलेट ट्रेन चल जाएगी,
कोई बुलेट ट्रेन नहीं चली, आप तो जापान के प्रधानमंत्री के साथ बनारस में गंगा आरती देखते रह गए। और जो अंत में आपने राम मंदिर की बात की कि भाई जो काम 500 साल से नहीं हुआ था, जो 500 साल पहले बाबरी मस्जिद बनी थी, उसको हम ले आए, तो वो मंदिर भी अब टप टप कर रहा है। और आप इसका बजट जान के साथियों हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर 1800 करोड़ रुपया का मंदिर है। 1800 करोड़। एक तो मैं खुद इन सब मंदिरों को निर्माण को परम पाखंड मानता हूँ। जिस देश में इतनी गरीबी है कि गरीब बच्चों को उनकी माँ दूध नहीं पिला पाती है और दूध की जगह उनको आटा को पानी में घोल के पिलाती है, उस देश में यदि कोई मंदिर 1800 करोड़ का बने तो ये पाखंड और निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। खैर, धर्म के नाम पर तो सारी बेशर्मी होती है, उसको धर्म का कवच मिल जाता है। और 1800 करोड़ रुपए के इस बजट में 900 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और अभी भी मंदिर का बहुत हिस्सा बनना बाकी है। आपको याद होगा कि ये जब मंदिर बना था, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें बहुत विवाद हुआ था। मैं तो खैर घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जो शंकराचार्य जैसे घनघोर धार्मिक लोग हैं, जो जगत गुरु ही माने जाते हैं, उन जगत गुरुओं ने भी एतराज व्यक्त किया था, आपत्ति व्यक्त की थी। और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चारों में से एक भी शंकराचार्य नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वो एक आधे अधूरे मंदिर की हो रही थी, जो मंदिर पूर्ण रूप से बना भी नहीं था। क्यों हो रही थी? क्योंकि राम तो भाजपा के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। मार्च में चुनाव होने वाले थे, उसके पहले आचार संहिता लग जाती तो हड़बड़ हड़बड़ में राम मंदिर बनाया गया। जल्दी जल्दी अवतारी पुरुष जाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने लगे। बिहार के देहातों में कहावत होती है साथियों, आपने सुनी होगी कि हड़बड़ी का ब्याह कनपटी में सिंदूर। जब हड़बड़ी में शादी होती है ना, तो सिंदूर कनपटी में लग जाता है। तो हड़बड़ी का प्राण प्रतिष्ठा जब होती है ना, तो 5 महीने में छत टपकने लगती है। अब इस पर भी लोग तंज कस रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप लोगों का विचार ही नकारात्मक है, इसको छत टपकना कहते ही नहीं। ये तो साक्षात इंद्र देवता, जो वर्षा के देवता हैं, वो साक्षात इंद्र देवता प्रभु राम को स्नान करवा रहे हैं। ये भी कुछ लोगों का कहना है। वो मेरे जैसे लोगों पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग की सोच ही नकारात्मक हो गई, आप लोग बस मोदी जी की निंदा करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। और वो लोग सूर्य तिलक का उदाहरण देते हैं कि आपको याद होगा कि रामलला की मूर्ति पर सूर्य ने ऐसा तिलक लगा दिया था कि मोदी जी उसको हवाई जहाज में बैठ के देख रहे थे अपने मोबाइल पर और भाव विभोर हो रहे थे। तो अब ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ कि वो तो पानी गिर रहा है, वो छत टपक रही है ठेकेदारों के भ्रष्टाचार से, इंजीनियर के भ्रष्टाचार से, सरकार के नकारापन से, या फिर वो इंद्र देवता खुद प्रभु राम को स्नान करवा रहे हैं। साथियों, इस देश में ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये सिर्फ राम मंदिर, अयोध्या की दीवार और राम पथ तक ही सीमित नहीं है। मोदी ने पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबा दिया है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले गुजरात में एक मोरबी पुल की दुर्घटना हुई थी, जिससे बहुत लोग मारे गए थे। बाद में पता चला कि उस मोरबी पुल के रख रखाव का काम ऐसी एजेंसी को दिया गया था जिस एजेंसी के पास पुल निर्माण का, पुल रख रखाव का कोई अनुभव ही नहीं था। मोदी के जमाने में चुनावी बॉन्ड के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए लूटे गए। ईडी का भय दिखा दिखाकर बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से चुनावी बॉन्ड खरीदवाए गए। और राफेल जो विमान आया फ्रांस में, उस राफेल विमान के रख रखाव और मरम्मत का काम अंबानी डिफेंस को दे दिया गया, जबकि एक बहुत पुरानी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पहले से बेंगलोर में है।
और भ्रष्टाचार का साथियों ये आलम है कि अब नीट की परीक्षा आप एक नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब सिर्फ मंदिर की छत ही लीक नहीं हो रही है, परीक्षा का पेपर भी लीक हो रहा है। मोदी जी ने लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है। हम लोग पढ़ते थे कि भारतवर्ष संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि भारतवर्ष संसार का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। यहाँ मंदिर की छत भी लीक कर जाती है, नीट का पेपर भी लीक कर जाता है, सब कुछ लीक कर रहा है। तो साथियों, ये थी राम मंदिर के छत टपकने की कहानी। जाते जाते मैं एक और आपको खबर सुना दूं, हो सकता है आपने नहीं सुनी हो, कि ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा कहलाते हैं, हर चीज पर बुलडोजर चलाते हैं। उनके बारे में खबरें आ रही है कि उनके राज्य पर ही बुलडोजर चलने वाला है और कुछ महीनों के अंदर में उत्तर प्रदेश नाम का कोई राज्य इस देश के नक्शे पर नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जगह 4 राज्य बनाए जा रहे हैं। एक राज्य होगा पूर्वांचल, एक होगा अवध प्रदेश, एक होगा पश्चिम प्रदेश और चौथा राज्य होगा बुंदेलखंड। यूपी नाम का राज्य का वजूद ही मिट जाएगा। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय